आज है 20 मई 2023 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। हज यात्रियों के लिए जरूरी खबर, कमेटी की जगह अब खुद कराना होगा करेंसी एक्सचेंज। हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को रुपए के बदले में सऊदी अरब की मुद्रा रियाल लेने के लिए खुद मेहनत करनी होगी। दरअसल इस साल हज कमेटी मुद्रा बदल करके नहीं देगी, बल्कि यात्रियों को बैंक जाकर रुपए को रियाल में बदलना होगा। इसके लिए हज कमेटी ने भारतीय स्टेट बैंक को अधिकृत किया। हज यात्रियों को एक रियाल के लिए 22 रुपए देने होंगे। मध्य प्रदेश के निवासी राजधानी भोपाल में ही मनी एक्सचेंज कर पाएंगे। हज कमेटी के अधीक्षक मसूद अख्तर के अनुसार सेंट्रल हज कमेटी ने एसबीआई को अधिकृत किया है। जून में मध्य प्रदेश आएंगे पीएम मोदी, फसल बीमा के 3,000 करोड़ रुपए वितरित करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव नवंबर में प्रस्तावित हैं। भाजपा किसानों का साथ पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। अब इन्हें साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आएंगे। जून में किसान महासम्मेलन प्रस्तावित किया जा रहा है। इसमें वे किसानों के खातों में फसल बीमा के 3,000 करोड़ रुपए अंतरित करने की शुरुआत करेंगे। दरअसल किसान बड़ा वोट बैंक है और इन्होंने वर्ष 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 2 लाख रुपए का ऋण माफ करने के वचन के कारण समर्थन दिया था। इसी के चलते कांग्रेस 230 सदस्यीय विधानसभा में 114 सीट जीती थी। एमपी में बनेगा संत रविदास का मंदिर, 100 करोड़ का बजट, पीएम मोदी आएंगे सागर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए सियासी दल हर वो दांव चल रहे हैं जो उसे जनता के बीच मजबूती दे। आदिवासी वोटर्स के बाद अब बीजेपी सरकार ने अनुसूचित जाति के वोटर्स को साधने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया। सागर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में संत रविदास मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम करने की तैयारी है। प्रदेश सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक 12 से 20 जून के बीच पीएम मोदी से बीना में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति मांगी गई। राज्य सरकार ने पीएमओ से मिड जून में पीएम मोदी को सागर आने का न्योता दिया। तीर्थयात्रियों को हवाई यात्रा कराने वाला देश का पहला राज्य होगा एमपी। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कराने जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 21 मई रविवार को भोपाल एयरपोर्ट से प्रयागराज के लिए तीर्थयात्रियों के इंडिगो विमान को हरी झंडी दिखाएंगे। इसमें 24 पुरुष और 8 महिलाएं प्रयागराज के दर्शन के लिए रवाना होंगे। कॉलेजेस में मूल दस्तावेज नहीं करने होंगे जमा, विद्यार्थियों को राहत। आगामी सत्र में सरकारी और निजी कॉलेजेस में प्रवेश को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। 12वीं एमपी बोर्ड का रिजल्ट जारी होने के बाद विभाग ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू करेगा। अगले कुछ दिनों में प्रवेश प्रक्रिया की तारीख घोषित की जाएगी। विद्यार्थियों को स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इस बार विभाग ने विद्यार्थियों को राहत दी। इसके तहत पंजीयन के दौरान सिर्फ स्कैन दस्तावेज अपलोड करने होंगे। कॉलेज का सत्र शुरू होने में 1 माह बाकी, पाठ्यक्रम की पुस्तकें अब तक तैयार नहीं। प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की जा चुकी है। सबसे पहले प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया। इसके बाद पिछले साल द्वितीय वर्ष में लागू किया गया। इस वर्ष तृतीय वर्ष में शुरू किया जा रहा है। कॉलेजेस में शैक्षणिक सत्र 2023-24 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस वर्ष स्नातक तृतीय वर्ष के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार परिवर्तित पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है। हाईकोर्ट व जिला बार अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का फिर से तैयार करेंगे प्रस्ताव। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जबलपुर व जिला बार एसोसिएशन जबलपुर द्वारा संयुक्त रूप से अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का नया प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इस सिलसिले में समस्त प्रक्रिया को आगामी अधिवक्ता महापंचायत से पूर्व अंतिम रूप दे दिया जाएगा। ये जानकारी हाईकोर्ट बार अध्यक्ष संजय वर्मा व सचिव परितोष त्रिवेदी ने दी। जिला बार अध्यक्ष आर.के. सिंह सैनी व सचिव राजेश तिवारी ने इसका समर्थन किया। राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 67 केंद्रों पर होगी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जा रही राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 रविवार 21 मई को शहर के 67 परीक्षा केंद्रों पर 2 सत्रों में होगी। पहला सत्र सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरा सत्र दोपहर 2:15 से शाम 4:15 तक रहेगा। परीक्षा को बिना किसी समस्या के सफलतापूर्वक कराने के लिए कलेक्ट्रेट स्थित कक्ष क्रमांक 113 में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना में पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी 31 तक करें आवेदन। पिछड़ा वर्ग विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना के तहत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके लिए जिले के पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी 31 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
छात्रों के लिए अच्छी खबर, इस तारीख को जारी होंगे कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजे, माशिम की तैयारी पूरी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। 25 मई को 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी होने की संभावना है। खबर है कि रिजल्ट संबंधी आधिकारिक आदेश 22 मई को माशिम के द्वारा जारी किया जा सकता है। पहले 12वीं का रिजल्ट जारी होगा और फिर 10वीं के नतीजे आएंगे। हालांकि मंडल द्वारा अभी तक रिजल्ट की फाइनल डेट जारी नहीं की गई। बता दें कि 2022-23 की बोर्ड परीक्षाओं में 10वीं के 9.66 लाख और 12वीं के 8.57 लाख स्टूडेंट शामिल हुए थे। नमी कम होने से बढ़ने लगा तापमान, 41 डिग्री के पार जा सकता है पारा। अलग अलग स्थानों पर 5 मौसम प्रणालियों के कमजोर पड़ने के कारण वातावरण से नमी कम होने लगी है। हालांकि प्रदेश के भोपाल, जबलपुर, नर्मदापुरम, सागर संभाग के जिलों में आंशिक बादल बने हुए हैं। साथ ही दोपहर के बाद कहीं कहीं बूंदाबांदी की स्थिति बन रही है, लेकिन नमी कुछ कम होने के कारण अब राजधानी भोपाल सहित आसपास के जिलों में तापमान बढ़ने लगा है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक भोपाल सहित प्रदेश के अधिकतर जिलों में तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। दत्तीगांव बोले कमलनाथ की घोषणाएं भिक्षा के बहाने सीताहरण जैसी, बोले नाथ ने पिछली बार धोखा दिया। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में नेताओं के बीच बयानबाजी और घोषणाओं का दौर जारी है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने धार जिले के बदनावर में बड़ा ऐलान किया। कमलनाथ ने कहा कि 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ और 200 यूनिट तक हाफ, यानी 200 यूनिट बिजली का बिल 100 रुपए करने की बात कही। कमलनाथ की इस घोषणा पर सिंधिया के करीबी और मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव ने रामायण में उल्लेखित छल से सीताहरण से की है। आरबीआई का बड़ा फैसला, बाजार में नहीं आएंगे 2000 रुपए के नोट, 30 सितंबर से पहले बदले। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एक बड़ी घोषणा की। देश में मौजूद सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपए के नोट पर बड़ा फैसला लिया। रिजर्व बैंक के अनुसार अब बाजार में 2000 रुपए के नोट नहीं उतारे जाएंगे। हालांकि 2000 रुपए का नोट लीगल टेंडर तो रहेगा, लेकिन इसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। आरबीआई 2000 रुपए के नोट वापस लेगा, लेकिन ये एक वैधानिक मुद्रा बनी रहेगी। 30 मई से 1 माह तक घर घर जाकर मतदाताओं की नब्ज टटोलेगी भाजपा। भाजपा घर घर जाएगी और मतदाताओं की नब्ज टटोलेगी। अर्धपन्ना प्रभारियों के माध्यम से पार्टी मतदाताओं के मन की बात जानेगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 9 वर्ष जून में पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में प्रदेश भाजपा 30 मई से 30 जून तक प्रदेशव्यापी वृद्ध अभियान चलाएगी। इस दौरान पार्टी के नेता कार्यकर्ता व्यापक जनसंपर्क, लाभार्थी संपर्क, समाज के विभिन्न वर्गों से संपर्क, प्रबुद्धजन और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से संपर्क करेंगे। कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल में 1 मादा और 2 नर चीते छोड़े। कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन ने शुक्रवार को 3 और चीतों को बाड़े से खुले जंगल में छोड़ दिया। इनमें 1 मादा और 2 नर चीते हैं। पार्क प्रबंधन ने 30 अप्रैल को चीता टास्क फोर्स की बैठक के बाद 3 मादा और 2 नर सहित कुल 5 चीतों को खुले जंगल में छोड़ने का निर्णय लिया था, जिसके तहत इन चीतों को खुले जंगल में आजाद किया गया। समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी के लिए पंजीयन की तारीख 31 मई तक बढ़ी। प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में ग्रीष्मकालीन मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए पंजीयन की अवधि को बढ़ा दिया। अब किसान 31 मई तक इसके लिए पंजीयन करा सकेंगे। पहले ये तारीख 19 मई तय की गई थी। गौरतलब है कि विपणन वर्ष 2023-24 में ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी के लिए पंजीयन प्रक्रिया 8 जून से शुरू हो चुकी है। ग्रीष्मकालीन मूंग उत्पादक किसान इसके लिए पंजीयन करवा सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार विगत 2 वर्षों से समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी कर रही है। देश में बढ़ती जनसंख्या, बहुत जल्द बसाए जाएंगे 8 नए शहर। शहरों पर जनसंख्या का बोझ कम करने के लिए 8 नए शहर विकसित करने की योजना पर विचार चल रहा है। 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इसकी अनुशंसा की थी। इसके बाद राज्यों से प्रस्ताव बुलाए गए थे। राज्यों ने 26 नए शहरों के लिए प्रस्ताव भेजे थे। प्रस्ताव भेजने वालों में मध्य प्रदेश भी शामिल है। जांच के बाद 8 नए शहरों के विकास पर विचार किया जा रहा है। ये बात केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के विभाग की G20 इकाई के निदेशक MP सिंह ने कही। वे गुरुवार को इंदौर में आयोजित अर्बन 20 सम्मेलन में मीडिया से चर्चा कर रही थी। 8 दिन में सीएम हेल्पलाइन के सिर्फ 2500 प्रकरणों का हुआ निराकरण। आमजन को शासन की योजनाओं का लाभ देने और उनकी समस्याओं का तत्काल निराकरण करने के लिए मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का दूसरा चरण 10 मई से शुरू किया गया। यह अभियान 31 मई तक चलेगा। अभियान को शुरू हुए 8 दिन बीत चुके हैं। इसके तहत अभी तक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के सिर्फ 2500 आवेदनों का ही निराकरण किया गया। यह हाल तब है जब कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी विभागों के जिला अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की योजना से कोई भी पात्र हितग्राही नहीं छूटना चाहिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के प्रकरणों को विभाग कार्यालय में कैंप लगाकर प्रकरणों को संतुष्टि के साथ निराकृत किया जाए। किसानों पर दोहरी मार, पहले वर्षा से प्याज की फसल को नुकसान, अब नहीं मिल रहे दाम।
पिछले दिनों जिले में हुई बरसात और ओलावृष्टि से प्याज की फसल को भारी नुकसान हुआ। किसानों को गेहूं के बाद अब प्याज भी रुला रहा है। वर्षा ऐसे समय में हुई जब प्याज की फसल तैयार थी, लेकिन खेतों से निकाली नहीं जा सकी। पानी गिरने से खेतों में ही प्याज सड़ने लगा। एक ओर तो आधी फसल खराब हो गई, दूसरी ओर अब शेष फसल को जब मंडी में बेचने जा रहे हैं तो उसके दाम भी नहीं मिल रहे। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि नुकसान का सर्वे वानिकी विभाग ने कर लिया, लेकिन सरकार सर्वे रिपोर्ट को मंजूरी नहीं दे रही। 25 मई से शुरू होंगे प्रवेश, ऑनलाइन होगी पूरी प्रक्रिया, मेरिट आधार पर होगा चयन। मध्य प्रदेश के कॉलेज छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। 25 मई से कॉलेज में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होगी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश में उच्च शिक्षा से संबंधित सभी 1304 से अधिक शासकीय और निजी महाविद्यालयों में एकेडमिक सत्र 2023-24 के लिए 25 मई से प्रवेश प्रारंभ होंगे। प्रवेश प्रक्रिया में एक मुख्य चरण और 3 CLC राउंड होंगे। प्रवेश प्रक्रिया epravesh.mponline.gov.in के माध्यम से पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। केंद्र सरकार कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर बड़े अधिकारियों की भर्ती करेगी। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अपने कुछ विभागों में सीनियर अधिकारियों की नियुक्तियां कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर करने जा रही है। केंद्र सरकार ने प्राइवेट क्षेत्र के 20 विशेषज्ञों को अपने 12 विभागों में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के तौर पर भर्ती करने का फैसला किया। एक आधिकारिक बयान में जानकारी दी गई। ये केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित इस तरह का तीसरा भर्ती अभियान है। बदनावर क्षेत्र की शराब फैक्ट्री में आयकर विभाग टीम की छापेमार कार्रवाई। ग्राम बरौली स्थित ओएसिस ग्रुप की शराब फैक्ट्री में आयकर विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की। फैक्ट्री प्रबंधक उद्योगपति अशोक बजाज के यहां बड़ी चौपाटी स्थित निवास पर भी कार्रवाई की गई। सुबह 7 बजे से शुरू हुई कार्रवाई शाम तक जारी रही। टीम ने परिसर में दाखिल होते ही मेन गेट बंद कर किसी भी कर्मचारी व कंपनी के अधिकारी को बाहर नहीं जाने दिया। फैक्ट्री में कामकाज भी कल से बंद है। बजाज समेत उनके परिवार के सदस्यों के मोबाइल बंद आ रहे हैं। 2 करोड़ के हीरे दूंगा, अगर बागेश्वर सरकार। डायमंड कारोबारी का धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज। बिहार के बाद अब बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री गुजरात के सूरत, राजकोट और अहमदाबाद में अलग अलग तारीखों में अपना दरबार लगाने जा रही हैं। इसी क्रम में उनका पहला दरबार डायमंड सिटी के नाम से प्रसिद्ध सूरत में लगेगा। यहां कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बीच सूरत के एक डायमंड कारोबारी ने धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज दिया। कारोबारी जनक बाबरिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा, अगर बाबा सबके सामने अपने दरबार में डायमंड पैकेट के अंदर कितने हीरे हैं बता दें तो वो उन्हें 2 करोड़ रुपए के हीरे भेंट करेगा। खरीफ के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी की नई दरों को मंजूरी। एनबीएस के तहत 38,000 करोड़ का प्रावधान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ सीजन 2023 के लिए विनियंत्रित उर्वरकों पर सब्सिडी के लिए न्यूट्रिएंट आधारित सब्सिडी स्कीम के तहत नई दरों को मंजूरी दी। इस अवधि के लिए 38,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 17 मई को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सब्सिडी की नई दरों को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ सीजन 2023 के लिए विनियंत्रित उर्वरकों पर सब्सिडी के लिए न्यूट्रिएंट आधारित सब्सिडी स्कीम के तहत नई दरों को मंजूरी दे दी। मध्य प्रदेश में 7 सेवानिवृत्त होंगे, 12 में से 7 प्रधान मुख्य वन संरक्षक। वन बल प्रमुख मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक सहित मध्य प्रदेश में वर्तमान में 12 प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यरत हैं। इनमें से 7 इसी साल सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जबकि वन विकास निगम के प्रबंध संचालक अभय पाटिल जनवरी 2024 में सेवानिवृत्त होंगे। खाली होने वाले इन पदों को लेकर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारियों को पदोन्नत कर PCCF बनाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।